हेलो ट्रेडर्स, स्वागत है आपका वाई के ट्रेडिंग में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑप्शन ग्रीक्स की। यह ऑप्शन सीरीज का हमारा तीसरा पार्ट है। पिछले दो पार्ट में हमने ऑप्शंस के बेसिक्स देखे थे, जिसमें ऑप्शंस क्या होते हैं, कॉल पुट क्या होता है, वो सब हमने सीखा था। एट द मनी, इन द मनी, स्ट्राइक प्राइसेस क्या होते हैं। तो अगर आप ऑप्शंस के फील्ड में नए हैं या फिर आप एफ में आना चाहते हैं, उसमें ट्रेड करना चाहते हैं, एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो आप इस सीरीज को देख सकते हैं। आप शुरू पार्ट से जो है आपको पूरा पूरा बेसिक से जो है आपको इसमें मिलेगा। तो आज हम बात करने वाले हैं ऑप्शंस ग्रीक्स की। ओके, तो ऑप्शन प्रीमियम या फिर कहें आपका ऑप्शन का प्राइस क्या होता है, वो केवल स्टॉक्स के प्राइस पे डिपेंड नहीं करता है, वो डिपेंड करता है अदर चीज़ें भी, उसी को हम बोलते हैं ऑप्शन ग्रीक्स। सो बेसिकली ऑप्शन ग्रीक्स से होते हैं हमारे 5 प्रकार के: डेल्टा, गामा, थीटा, डेल्टा, थीटा, गामा, वेगा और रो। ठीक है, बट इसमें जो हमें मेनली अंडरस्टैंड करना है वो डेल्टा और थीटा को अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, बाकी भी इंपॉर्टेंट है, पर ये दो ही से हमें जो है अंदाज़ आया कि हमें किस स्टॉक प्राइस पे जाना चाहिए, किस पे नहीं जाना चाहिए, क्या हमें ऑप्शन बाइंग में किस स्ट्राइक प्राइस को बाय करना चाहिए, ऑप्शन सेलिंग में किसको सेल करना चाहिए, किस तरीके से इनके प्राइस वेरी करते हैं। तो इन दो की अंडरस्टैंडिंग ही जो हमारे ऑप्शन के लिए काफ़ी अच्छी रहेगी। ठीक है, तो हम बात करेंगे इस वीडियो में डेल्टा और थीटा की। तो अब हम बात कर लेते हैं किसकी, डेल्टा की। तो डेल्टा क्या होता है कि डेल्टा है, अगर हम डेफिनेशन देखते हैं, डेल्टा इज चेंज इन द ऑप्शंस प्राइस ड्यू टू चेंज इन द अंडरलाइंग एसेट प्राइस। तो अंडरलाइंग एसेट प्राइस जिसका भी हम ऑप्शन खरीद रहे हैं, चाहे वो स्टॉक्स हो हमारा या फिर इंडेक्स का हम खरीद रहे हैं, ठीक है, जिसका भी हम ऑप्शन खरीद रहे हैं उसके प्राइस में जो चेंज आ रहा है, ठीक है, तो उसके हिसाब से ऑप्शन का प्राइस क्या होगा, ऑप्शन के प्राइस में क्या चेंज आएगा, वो डिसाइड करता है हमारा डेल्टा की वैल्यू। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं डेल्टा को हम डिफाइन करते हैं परसेंटेज के रूप में, जैसे 50%, 60% या 70%। यूजुअली आप देखोगे डेल्टा की वैल्यू फ्रैक्शन में दिया जाता है, यानी 50% यानी 0.5, 60.6, 0.7, और इसकी वैल्यू आपकी वेरी करेगी 0 से 1 के बीच में। ठीक है, एब्सोल्यूट 1 भी नहीं होगी, एब्सोल्यूट 0 भी नहीं होगी। और वहीं ये हो जाएगा हमारा कॉल के लिए, और पुट के लिए हो जाएगा 0 से -1 के लिए। ओके, अब ये समझेंगे पुट के लिए निगेटिव क्यों होता है, ये बाद में समझेंगे, पहले इसको डेल्टा को समझ लेते हैं। ठीक है, तो अब हम एक एग्जांपल लेंगे जो शुरू से लेते हुए आ रहे हैं। मान लीजिए स्टॉक प्राइस है हमारा एक्स, जिसका प्राइस है 500। ओके, ये अभी करंट प्राइस चल रहा है, इसी का स्ट्राइक प्राइस यानी एट द मनी का ही मैंने कॉल बाई किया है, जो कि 50 रुपीज़ का है। ठीक है, स्ट्राइक प्राइस भी क्या है हमारा, यही है 500 का। अब मान लीजिए ये जो है स्टॉक हमारा चले गया 550। ठीक है, यानी स्टॉक में 50 रुपये का जो है जंप आ गया। तो इस प्राइस में कितना जंप आएगा ये बताएगा हमारा डेल्टा। और एट द मनी पर डेल्टा की वैल्यू 0.5 के आसपास होती है। तो मान लीजिए इसकी वैल्यू है 0.5, तो इसमें चेंज आया हमारा 50 रुपये का, तो 50 का हमारा आया, तो ऑप्शन में कितना आएगा 50 × 0.5 यानी 25 रुपीज़। तो ये हो जाएगा हमारा 50 + 25, तो ये हो जाएगा 75 रुपीज़। ठीक है, इस प्रकार से जो है हमारा जो चेंज होता है हमारे स्टॉक प्राइस का, जिसका हमने ऑप्शन लिया है, तो उसमें जो चेंज आता है उसके हिसाब से ऑप्शन में क्या चेंज होगा ये हमारा डिसाइड करता है डेल्टा। ओके, इसके अलावा अदर फैक्टर भी रहते हैं, बट डेल्टा मेनली जो है आपको बताएगा कि इसमें अगर 50 का हमारा डिफरेंस वो आ रहा है, और फैक्टर को अगर हम कांस्टेंट रख लें, तो इसमें कितना हमारा एब्सोल्यूट चेंज आना चाहिए। ठीक है, ये बताता है हमारा डेल्टा। अब देख लेते हैं कि कॉल और पुट में निगेटिव क्यों होता है। ठीक है, कॉल में पॉजिटिव क्यों होता है और पुट में निगेटिव क्यों होता है डेल्टा। कॉल में आपको मिल जाएगा 0 से 1 के बीच में, इसमें मिल जाएगा 0 से -1 के बीच में। अब देखिए कॉल क्या है, हमने पिछले उसमें वो क्या था कि जब आपकी मार्केट बढ़ रही है तो हम क्या बाय करते हैं, कॉल बाय करते हैं। तो कॉल क्या होता है, कॉल का जब स्टॉक का प्राइस बढ़ रहा है तो कॉल का प्राइस भी क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, वहीं अगर स्टॉक का प्राइस घट रहा है, कम हो रहा है, तो पुट का ऑप्शन बढ़ता है। ठीक है, तो ये कैसे कोरिलेटिव है, ये पॉजिटिवली कोरिलेटेड है, यानी एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ेगा। ये जो है आपका अपोजिट वे में है, मतलब निगेटिवली कोरिलेटेड है। यानी अगर स्टॉक का प्राइस 500 से 550 हो गया, ठीक है, तो वही पुट का प्राइस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मान लीजिए 50 है
तो वह 25 या 20 रुपया हो जाएगा उसका प्राइस बढ़ने में। इसलिए यहाँ पे जो है डेल्टा आपका क्या होता है, सिंपली निगेटिव होता है। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। ये हो गई दूसरी चीज़, डेल्टा क्या होता है, कॉल और पुट में क्या होता है, ये हमने समझ लिया। अब मैं समझाता हूँ आपको एट द मनी, इन द मनी और आउट ऑफ द मनी में डेल्टा की वैल्यू कैसे डिफ़र करती है, ठीक है। तो सिंपली अगर मैं देखूँ, ये 500 हमारा प्राइस है, ये आउट ऑफ द मनी हो गया 550 कॉल के लिए, ठीक है। पुट के केस में भी सेम है, बस ये जो है अभी हमारा आउट ऑफ द मनी है, वो पुट के केस में इन द मनी हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। आप देख लीजिए पुट के उसमें प्राइस में कैसे चेंज आता है डेल्टा के, ठीक है। इन द मनी हमारा जो एट द मनी है, ATM है, इसका डेल्टा हमेशा 0.5 के पास होगा, यानी इसका प्राइस इसका डेल्टा या तो 0.45 होगा, सॉरी 0.48, 0.52, इस टाइप के इसके डेल्टा की वैल्यू रहेंगी एट द मनी पर। और जैसे जैसे हम इन द मनी जाएंगे तो डेल्टा इसकी वैल्यू बढ़ते जाएगी, 0.6, 0.7, 0.91 ऐसे करके जो है डेल्टा इसकी वैल्यू बढ़ते जाएगी। वैसे ही आउट ऑफ द मनी जाऊंगा तो इसकी वैल्यू कम होते जाएगी, 0.4, 0.35 एंड सो ऑन, ठीक है। डेल्टा की वैल्यू कम हो रही है तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि अगर आपका स्टॉक का प्राइस बढ़ता है तो इस वाले स्टॉक की प्राइस की वैल्यू कम बढ़ेगी, इसकी उससे ज़्यादा बढ़ेगी, और जो इन द मनी में होगा उसकी सबसे ज़्यादा बढ़ेगी। आया समझ में? क्योंकि इसका डेल्टा वैल्यू हाई है, इसका उससे कम है, और इसका आउट ऑफ द मनी का तो एकदम ही कम है। ओके, तो अगर मेरे को ऑप्शन बाय करना होगा, ठीक है, सेल नहीं, ऑप्शन बायर हूँ मैं, ठीक है। ऑप्शन अगर मेरे को बाय करना होगा, ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग में भी मैं अगला एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, उसमें अच्छे से समझेंगे। बट अगर आपको कॉल ऑप्शन बाय करना है तो आप क्या, यहाँ पर आपकी इंटेलिजेंस क्या कहती है, मेरे को ये बाय करना चाहिए, ये बाय करना चाहिए, या ये बाय करना चाहिए। हमको हमेशा किस पे जाना चाहिए, इन द मनी पे जाना चाहिए। ओके, एट द मनी ठीक है, ओके है, बट आउट ऑफ द मनी हमें अवॉइड करना चाहिए अगर आप ऑप्शन बायर हो। इसमें बाकी डीके का भी इफेक्ट पड़ जाता है आउट ऑफ द मनी पे, और एट द मनी पे ज़्यादा डीके होता है इन कंपेरिजन टू इन द मनी। तो डीके वाले पार्ट में हम लेटर ऑन आएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन बायर्स के हिसाब से हमें जाना चाहिए इन द मनी। ओके, ये भी हमने सीख लिया। अब मैं इसको आपको ऑप्शन चेन में दिखाता हूँ कि किस तरीके से डेल्टा इसकी वैल्यू वेरी करती है। सो ये हम आ गए ऑप्शन चेन में। ओके, तो ये निफ्टी फ्यूचर है, निफ्टी का ऑप्शन चेन है। ऑप्शन चेन पे भी वीडियो आएगी आपकी इसी सीरीज़ में, तो आप बने रहिएगा इसमें, ठीक है। अभी जो प्राइस चल रहा है वो 18,600 के पास चल रहा है, तो ये हमारा हो गया एट द मनी निफ्टी का, ठीक है। ये हो गई हमारी कॉल इस साइड हो गई हमारी पुट, ठीक है। ये प्राइसेस हो गए उनके, ये आपकी OI हो गया, ओपन इंटरेस्ट, वो बाद में सीखेंगे। ये डेल्टा हो गया, ये थीटा हो गया, ये वेगा होगा, ये गामा हो गया। तो हमें केवल अभी डेल्टा में देखना है, तो मैं इसको हटा दूंगा, बाकी इसको मैं यहाँ पर से हटा देता हूँ। ओके, मेरे को गामा भी नहीं चाहिए, थीटा भी नहीं चाहिए, और वेगा भी नहीं चाहिए। तो ये हमारा सिंपली ओके, सो ये हमारा डेल्टा की वैल्यू हो गई पुट के लिए, और इस साइड हमारी हो गई डेल्टा की वैल्यू कॉल के लिए। अब ये एट द मनी है, कॉल के लिए ये क्या हो जाएगा, इन द मनी, और ये आउट ऑफ द मनी। पुट के लिए ये क्या हो जाएगा, आउट ऑफ द मनी, और ये क्या हो जाएगा, इन द मनी। ओके, सो अब यहाँ पर डेल्टास की वैल्यू देखेंगे। एट द मनी पर डेल्टा की वैल्यू कितनी है, 0.48। मैंने कहा था 0.5 के पास होती है। जैसे जैसे हम इन द मनी में जाएंगे तो ये प्राइस है, ये जो है डेल्टा की वैल्यू बढ़ते जा रही है, ठीक है। तो प्राइस अगर 100 अगर बढ़ रहा है तो इसमें ऑप्शंस की प्राइस इस टाइप पे 86 से बढ़ेगी, इसमें 74 बढ़ेगी, इसमें 57 बढ़ेगी, इसमें 48 बढ़ेगी। बट यहाँ पे जो है आपको प्रीमियम भी हाई पे करना पड़ेगा जितना आप इन द मनी जाएंगे, ठीक है। वो खाई डिफरेंट बात है, इतना इन द मनी भी हमें नहीं जाना चाहिए। स्लाइटली इन द मनी इज़ ओके, ठीक है। वो किसी केस में होता है कि हमें डीप इन द मनी भी जाना चाहिए, और कभी आउट ऑफ द मनी भी आपको बाई कर सकते हैं, ठीक है। वो मोमेंट की बात होती है, वो बाद में सीखेंगे आने वाले वीडियोज़ में। अगर वहीं हम आउट ऑफ द मनी आए तो वैल्यूज़ डेल्टा की कम हो रही है। इसमें देखें तो ये आउट ऑफ द मनी है, इसमें डेल्टा की वैल्यू देखो निगेटिव में है, निगेटिव 0.6, ये जो है आउट ऑफ द मनी है, और यहाँ इन द मनी ये है, और ये वैल्यूज़ बढ़ रही है, ठीक है। पुट में जो है ये निगेटिव होती है, अभी हमने सीखा था। और ये कॉल की बात हो गई। एक चीज़ और मैं बता दूंगा, अगर सेम स्ट्राइक प्राइस है, जैसे 18,400 है,
इसमें अगर मैं कॉल की वैल्यू कॉल का डेल्टा देखूँ और पुट का डेल्टा देखूँ और दोनों को ऐड करूँ तो ये 74 है कॉल का और उसका है 26, तो इसकी वैल्यू टोटल 100 होगी, यानी दोनों की वैल्यू मिला के आपकी 1 होगी। ठीक है, किसी भी आप स्ट्राइक प्राइस में लेके देख सकते हैं। तो दोनों का सम जो है हमेशा 1 होगा डेल्टा के केस में, मतलब डेल्टा की दोनों वैल्यू अगर मिला के देखेंगे तो 1 के इक्वल आएगी। अब हम आ जाते हैं थीटा की वैल्यू में। ऑप्शन डेल्टा तो हमें बताता है कि प्राइस किस हिसाब से बढ़ेगा। थीटा क्या होता है? थीटा होता है रेट ऑफ डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ ऑप्शन ड्यू टू पैसेज ऑफ टाइम। तो हमने देखा था जो प्रीमियम की वैल्यू होती है वो होती है आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू। ठीक है, जो ये टाइम वैल्यू है ये हमेशा घटते जाती है टाइम के साथ, जैसे जैसे हम एक्सपायरी के पास आते हैं ये वैल्यू हमारी घटते जाती है और उसका रेट भी बढ़ने लग जाता है जैसे जैसे हम एक्सपायरी के पास आता है। ठीक है, आउट ऑफ द मनी में केवल टाइम वैल्यू होती है, इसलिए अगर ऑप्शन आपकी साइड जो है तेज़ी से मूवमेंट नहीं देता है, ठीक है, एक अच्छा मूवमेंट नहीं देता आपकी ओर, तो आउट ऑफ द मनी की प्राइस के जो है वो भी जो है ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। ठीक है, उसमें आपकी लॉस होने की जो है प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, एक रीज़न ये भी है थीटा की वजह से भी जो है आपको आउट ऑफ द मनी ऑप्शन बाई करना नहीं चाहिए। ठीक है, जिसे हम देखेंगे ऑप्शन बाइंग वैसे ऑप्शन सेलिंग सीरीज में। ओके, ये हो गया आपका थीटा। ठीक है, ये बताता है आपकी रेट, किस रेट से जो है ऑप्शन आपका ऑप्शन जो है डाउन होगा। ठीक है, और ये जैसे जैसे हम इसके पास आते हैं एक्सपायरी के पास आता है तो इसकी वैल्यू डाउन होने की भी यहाँ पे घट जाती है। तो इसको हम इस ग्राफ से यहाँ पे समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस में हमारा टाइम रिमेनिंग अंटिल एक्सपायरेशन। ठीक है, जैसे जैसे हम इधर को जा रहे हैं यानी एक्सपायरी डेट की ओर जा रहे हैं, ऑप्शन की वैल्यू ऊपर को बढ़ रही है और ये वैल्यू यहाँ पे नीचे घट रही है। तो अब देखेंगे जो शुरू में 90 डेज है जो रेट था ऑप्शन की वैल्यू कम होने का, जो टाइम वैल्यू कम हो रही है वो थोड़ा कम था, फिर उसके बाद थोड़ा बड़ा रेट जो है जहाँ पे आप स्लोप देखेंगे कुछ ज़्यादा सेम टाइम इंटरवल पे। ठीक है, 30 डेज़ के टाइम इंटरवल पे ये देखेंगे, ये भी सब ज़्यादा 30 डेज़ का टाइम इंटरवल है। सेम टाइम इंटरवल पे ड्रॉप देखिए यहाँ से यहाँ आ रहा है। अब लास्ट में जब एक महीना मतलब ये आपका करीबन 3 महीने का वाला दिखा रहेगा, तो लास्ट का जो महीना है यहाँ पर ऑप्शन ड्रास्टिकली जो है ड्रॉप होता है। ठीक है, तो आपने देखा होगा जैसे एक्सपायरी हमारी थर्सडे को होती है। ठीक है, तो वेडनेसडे को और थर्सडे को जो ऑप्शन होंगे, जो एट द मनी होंगे, जो आउट ऑफ द मनी होंगे, ओटीएम होंगे ना, उनके प्राइस अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ड्रास्टिकली डाउन जाते हैं अनटिल अनलेस कि आपके डायरेक्शन में एक अच्छा मूवमेंट ना आ जाए। ठीक है, अदरवाइज जो है ये ऑप्शन आपकी जो है काफ़ी तेज़ी से कम होते हैं और इसका रीज़न यही होता है थीटा जो है इसका रेट बढ़ जाता है डीके होने का जैसे जैसे एक्सपायरी हमारी पास आती है। ठीक है, तो ये हो गया थीटा। तो हमें डेल्टा और थीटा से क्या पता चलता है कि हमें जो ऑप्शन अगर बाय करना है तो हमारे लिए क्या बेहतर है? हमारे लिए बेहतर है इन द मनी। इन द मनी में एक तो इंट्रिंसिक वैल्यू होती है जो ज़्यादा होती है, मतलब टाइम वैल्यू कम होती है। ओके, उल्टा डेल्टा भी उसका हाई होता है, यानी अगर स्टॉक हमारे प्राइस में चला तो ऑप्शन का प्राइस ज़्यादा ऊपर बढ़ेगा। ठीक है, थीटा क्या होता है? जो ज़्यादा थीटा जो है किसको इफेक्ट ज़्यादा करता है? आउट ऑफ द मनी वाले को ज़्यादा इफेक्ट करता है। इसमें टाइम वैल्यू ही केवल होती है क्योंकि इंट्रिंसिक वैल्यू इसकी 0 होती है, इसलिए जो है हमें वो अवॉइड करना चाहिए, आउट ऑफ द मनी बाइंग अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, आज की वीडियो में हमने डेल्टा और थीटा के बारे में जाना कि किस तरीके से ये ऑप्शन प्रीमियम को जो है अफेक्ट करते हैं, किस तरीके से ऑप्शन प्रीमियम हमारा इन पर डिपेंड करता है और इन्हीं के बेसिस पे हमने डिसाइड किया कि हमें किस पे जाना चाहिए। यूजुअली इन द मनी पे जो है ऑप्शन बाइंग करनी चाहिए। ठीक है, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अगर चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।